नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सकते हैं। हेलो भाई भाई पंडित ऑडियो आ रही है ना, आ रही है। देखिए आपने ये तस्वीरें और समझ भी गए होंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कल यानी शुक्रवार 3 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार देख रहे हैं कि गुड़गांव में किस तरह का ये एक संग्राम छेड़ दिया है। गुड़गांव का माहौल किस तरह से लोग ख़राब करना चाहते हैं। महज 15 से 20 मिनट के लिए प्रशासन ने जो 37 जगहों में से 20 खुली जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है मुस्लिम समुदाय को, उसको लेकर के संयुक्त हिंदू एकता मंच को परेशानी हो रही है या फिर हिंदुओं के अलग अलग संगठनों को दिक्कत हो रही है, उससे जो माहौल है गुड़गांव का वो बिगड़ भी सकता है। हमने पिछले जुमे को भी देखा था और उससे पहले भी लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गुड़गांव में ऐसे ही माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। कभी गोवर्धन पूजा के नाम पर तो कभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का बहाना करके और तरह तरह से
नमाज को रोकने के लिए, उसमें अटकल, उसमें खलल और रुकावट पैदा करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दरअसल कल जिस वक्त में गुड़गांव के सेक्टर 37 में नमाज जुमा अदा होनी थी, इसी मैदान में जिसकी तस्वीरें अब से पहले आपने देखी, वहाँ के बारे में प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। मुस्लिम एकता मंच की तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई थी, गुड़गांव के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, उनको एक मेमोरेंडम दिया गया था कि आने वाला जो शुक्रवार है 3 दिसंबर का, उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जिस वक्त कल नमाज का वक्त करीब आया तो उस वक्त कुछ वहाँ पर लोग पहुँच गए, कुछ प्रदर्शनकारी पहुँच गए और उन्होंने फिर पिछले जुमे की तरह, पिछले शुक्रवार की तरह नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया और नमाज के लिए जिस वक्त रोकना चाहा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ के नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम हैं, उनको तो किसी तरह से डरा धमका कर के मुझे बताया गया कि भगा दिया गया। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम एकता मंच के सदर हैं, उन्होंने खुद ही पिछले फ्राइडे की तरह कमान संभाली और इस बार भी शहजाद खान ने ही नमाज जुमा अदा कराई। देखिए वो तस्वीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر सफेद सीधी कर ले भाई। या इलाहुल आलमीन हमारी इस नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन जो भाई हमारे बदजन हो रहे हैं, हमारी नमाज में विरोध कर रहे हैं, या इलाहुल आलमीन उनको नेक साले वो सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इनको राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें नमाज खुशू व खुशू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे गुड़गांव के भाईचारे को कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस नफरतों को दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमीन तू गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जिनका जितना भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। या इलाहुल आलमीन उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाहुल आलमीन तो हमें भाईचारा कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या रब। बहरहाल नमाज भी हुई, अमन व अमान के लिए दुआ भी की गई और जो जुमा था 3 दिसंबर 2021 का कल का दिन, वो पुरसुकून गुजर भी गया। लेकिन जिस तरह से महावीर भारद्वाज चैलेंज कर रहे हैं, आने वाले 6 दिन बाद जो फिर से शुक्रवार आएगा और उसमें जो नमाज सेक्टर 37 में या गुड़गांव के और दूसरे इलाकों में नमाज अदा होगी, उस वक्त के हालात फिर क्या होंगे। क्योंकि साफ तौर पर चेतावनी दी है और ये कहा है
कि किसी कीमत पर अब कहीं भी खुले में नमाज पढ़ने नहीं देंगे। प्रशासन, पुलिस, सरकार को ये देखना होगा कि अब इन लोगों को, चंद मुट्ठी भर उन गुंडों को, इस तरह के लोगों को ऊपर शिकंजा कसने के लिए क्या हथकंडे अपनाने होंगे, क्या रास्ते निकालने होंगे, ये अब सरकार की जिम्मेदारी होगी, पुलिस और प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी। जगह हमको प्रशासन ने नहीं दे रखी और डिप्टी कमिश्नर ने भी कह दिया था उस मीटिंग में, जिसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, कि हमने कोई जगह नहीं दे रखी। लेकिन 1 महीने का समय हमने दिया था कि ये जो 20 स्थान है, 37 में से 20 पर वो करने को राजी हो गए थे। उसका समय अवधि था 1 महीना। 4 तारीख है, 4 दिसंबर को वह अवधि पूरी हो गई है। आगामी जो 10 दिसंबर को शुक्रवार आएगा, उस पर हमने दृढ़ संकल्प किया हुआ है, उसको बार बार दोहराया है। आपके माध्यम से हम फिर से प्रशासन और सरकार को ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, 10 तारीख को गुरुग्राम में अब जिन 20 स्थानों पर नमाज है, उस पर किसी भी एक जगह भी नमाज हम नहीं होने देंगे। हिंदू समाज संगठित है, खड़ा हो गया है और बिना हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जो खांडसा के स्थानीय हिंदू लोगों ने, नौजवानों ने उसका विरोध किया है, उससे प्रशासन को ये समझ में आना चाहिए कि पूरा हिंदू समाज खुले में नमाज, सार्वजनिक जगह पर नमाज के विरोध में खड़ा हो गया है। उसको रोकना नामुमकिन है। बहुत बल मिला है। पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से मैसेज आए हैं कि हम गुरुग्राम को इस नमाज के विषय को लेकर हम अपना मुखिया मानते हैं, हम उनको अपना ये प्रदर्शन करने वाला मानते हैं। वो इस पर कायम रहे, हम साथ हैं। तो 10 तारीख को कहाँ नमाज होगी, कैसे नमाज होगी, किन स्थानों पर नमाज होगी, हम एक बात जानते हैं, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति आज खांडसा के इन वीरों के बीच में ये घोषणा कर रही है कि ये जिनको चिन्हित बताया जा रहा है, ऐसे इन 20 स्थानों में से किसी एक स्थान पर भी नमाज नहीं होगी। आइए सीधे लिए चलता हूं आपको गुड़गांव, जहां पर हमारे साथ मुस्लिम एकता मंच के शहजाद खान जुड़ने जा रहे हैं और उन्होंने ही नमाज पढ़ाई थी। कल भी उन्होंने नमाज पढ़ाई फ्राइडे को, और उससे पिछला फ्राइडे जो गुजरा था उसमें भी उन्होंने ही नमाज पढ़ाई थी। सीधे रुख करते हैं गुड़गांव का, जहां हमारे साथ शहजाद खान लाइव पर जुड़ रहे हैं। आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और अब खुले तौर पर हिंदू एकता संघर्ष समिति ने कह दिया है, आने वाली 10 दिसंबर को जो फ्राइडे, जो शुक्रवार आ रहा है, उसमें किसी कीमत पर भी जो 20 जगहें हैं वहां भी नमाज आपको अब पढ़ने नहीं दी जाएगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी शहजाद खान? नहीं, सिर्फ मैं फरहान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदू संयुक्त मोर्चा पिछले 3-4 महीने से परेशान कर रहा है गुड़गांव के अंदर। लेकिन सुख की और बात यह है, खुशी की बात यह है कि प्रशासन आपके साथ है। जो हिंदू समाज गुड़गांव का है वो आपके साथ है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं, और ये लोग होते कौन है? 1 महीने का या नमाज ना पढ़ने देने का कहने वाले या हमें रोकने वाले ये लोग होते कौन है? किसने इनको कह दिया क्या नाम है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है? सरकार क्या काम कर रही है? प्रशासन क्या काम कर रहा है? जब प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, प्रशासन ने इजाजत दे रखी है, जब तक प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन ने अपनी जगह की इजाजत दे रखी है, हम नमाज ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने हिंदू संयुक्त मोर्चा के जो लोग ये आए थे और डीसी साहब से, प्रशासन से एक ही बात कही थी कि हमें कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमारी मसाजिद पे, जो आपके लोगों ने कब्जा किया हुआ है, आप हमारी मसाजिद खुलवाइए। उस पर कोई बात नहीं करता। नहीं तो अब आप ये देखिए कि खतरे की घंटी तो बज ही गई है ना। जिस तरीके के हालात और जो विरोध पैदा हो रहा है शहजाद खान, उसको लेकर के चाहे सेक्टर 37 की बात हो या कहीं और की, आप बताते हैं कि 37 मकामात को चिन्हित करके प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने की अनुमति और इजाजत है, लेकिन उनमें से भी 20 जगहों पर नमाज होती है। और अब 20 को भी इन्होंने कह दिया है कि हम पढ़ने नहीं देंगे आने वाली 10 तारीख फ्राइडे को। तो देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये लोग यही चाहते हैं क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, क्या नाम है कि हिंदू मुसलमान का कार्ड कैसे खेला जाए, कैसे हम नफरत की भावना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, भड़काएं।
ये एक टकराव की पोजीशन लाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह क्या नाम है कि हमारी तरफ से कोई टकराव नहीं है। यहाँ का जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, यहाँ का जो हिंदू समाज है, जो हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं, वो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह क्या नाम है इस तरह की पोजीशन नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं क्या नाम है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नहीं करने देंगे, इसका जवाब प्रशासन देगा। हमने जी। ये भी देखा कि जब नमाज शुरू हो रही थी और आप नमाज पढ़ाने के लिए आगे मुसल्ले पर जा ही रहे थे, तो उसमें जी। एक शख्स आया और उसने आकर के कह दिया कि यहाँ नमाज नहीं होगी, और उसको फिर पुलिस पकड़ करके ले जाती है। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा भी दिखाई दी। लेकिन शहजाद साहब, ये आखिर कब तक, इस तरह का कब तक चलता रहेगा मामला? फरहान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही हमने कहा था कि प्रशासन ने जब जो वो जगह चिन्हित कर रखी है और 100-150 पुलिस वाले सिक्योरिटी, हम नमाज पढ़वाने के लिए सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, और वो लोग 11 बजे वहां हिंदू संगठन वाले 11 बजे वहां पहुंच गए थे, उनको इकट्ठा क्यों होने दिया? कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है। कल जो टकराव की पोजीशन आई है, अगर वो लोगों को पहले ही वहां से तितर बितर कर दिया जाता, और हमारा 1 बजे का टाइम है नमाज पढ़ने का, कि क्यों आमने सामने का टकराव की पोजीशन हुई? तो कहीं ना कहीं जो है ना प्रशासन फेलियर है और कुछ नहीं है। लेकिन वक्त पे जब हम नमाज पढ़ने जा रहे थे और हमारे सामने टकरा के, उस वक्त बड़ी खतरनाक पोजीशन थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां के अपने एसएचओ और एसीपी साहब जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। हम उनकी जो ना सलाम करते हैं और शुक्र अदा करना चाहते हैं उनका। लेकिन थोड़ा सा अगर पहले एहतियात से काम कर लिया जाता तो इस तरह की पोजीशन नहीं आती। आप कह रहे हैं प्रशासन का फेलियर है, लेकिन प्रशासन ने तो मदद की, अपना साहस और हिम्मत दिखाई पुलिस ने, और बाकायदा जी। पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेकर गई है, डिटेन किया गया है कई लोगों को। तो प्रशासन का फेलियर तो नहीं हुआ? आपको तो नमाज मैंने पढ़ने की पूरा घेरा बना करके आपको नमाज पढ़ाने दिया गया वहां। मैंने यही कहा क्या नाम है कि 11 बजे वो लोग इकट्ठे हो गए थे, प्रशासन भी वहां पहुंच गया था सिक्योरिटी में, लेकिन उन लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया ना। अगर वो लोग वहां इकट्ठे नहीं होते, किस तरह कोई बात ही नहीं थी। वो 15-20 आदमी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो प्रशासन का फेलियर ये है क्या नाम है, उनको वहां जैसे सेक्टर 12 में किया, सेक्टर 47 में किया, कि बिल्कुल वो हमारे आमने सामने वो हम पे हमला करने वाला था। अगर ये अच्छी बात है, मैं आपसे दोनों बातें कह रहा हूँ, ये तो फेलियर की बात हुई कि वहां इकट्ठा होने दिया, टाइम पे हमारा टकराव होने वाला था। दूसरी बात ये है कि जैसे वो हमारे सामने नमाज पढ़ने के लिए हमारा रास्ता रोकने के लिए आया, तभी हमारे एसएचओ सेक्टर 10, एसीपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट क्या नाम है, वहां का जो प्रशासन है, दोबारा जो उन्होंने काम किया, वो सराहनीय काम किया, उसको हम सलाम करते हैं। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है आगे? क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संघर्ष एकता मंच कहे जा रहा है बार बार, और कह रहे हैं कि अब की चेतावनी नहीं होगी, और ये भी कहा कि न सिर्फ गुड़गांव बल्कि पूरे देश का हिंदू अब एकत्रित हो गया है, एक हो गया है, और हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि वहां की जो मकामी, वहां की जो स्थानीय हिंदू हैं, वो आपके साथ हैं, वहां के नॉन मुस्लिम्स आपके साथ हैं। फिर ये कौन थे सारे? ये कहां से आ रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं कि सभी? याहिया साहब, मैं आपको ये बता दूं, ये वो लोग हैं बजरंग दल कथा कथित लोग हैं। पूरे शहर के अंदर 10, 15, 20 लोग हैं। ये एक दो बजरंग दल से है, हिंदू वाहिनी से है, जो अपनी ओछी राजनीति करके अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। सीएम साहब का बयान आ गया, यहाँ का सेकुलर जो हिंदू है, यहाँ पे आप जानते हैं कि 10 से 15 लाख है यहाँ पर हिंदू, सब आपके साथ में, आपकी सराहना करते हैं, आपको हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले नागरिक एकता मंच के सीटीयू जो हमारे कॉमरेड हैं सेक्टर 10 में, एसएल प्रजापति जी, उनकी पूरी फैमिली, लेडीज, हिंदू, मुस्लिम, सारे के सारे धरना प्रदर्शन दिया वहां पर, और हमने मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया कि नमाज का विरोध आखिर क्यों? हर आदमी को रिलीजियस अपने धर्म पे चलने की आजादी है, इनको भी आजादी मिलनी चाहिए। अगर आपको इनको जगह सरकार जगह दे, अगर सरकार जगह नहीं दे सकती तो इनकी जो मसाजिद है उनको खोला जाए। ये हमारा नहीं, 3 दिन पहले हिंदू संयुक्त हिंदू भाइयों का कहना था। ये अभी टोटल कितनी मस्जिदें हैं जो बंद है गुड़गांव में, जहां अगर खोलने पर नमाज हो तो फिर खुले में नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, जो आप लोग मजबूरी में पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं? आपको मैं याहिया साहब एक बात और बता देता हूं। अभी जो है ना कहना, पिछले 24 तारीख को सेक्टर के अंदर कम्युनिटी सेंटर अलॉट किए जा रहे थे, तो हमने भी वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि हमें मस्जिद की जरूरत है, आप हमें मस्जिद दीजिए। हमने फीस भी जमा कर दी और क्या नाम है, हमारा इंटरव्यू भी हुआ,
लेकिन बदकिस्मती ये है क्या नाम है कि सरकार ने वो जगह मस्जिद को देने की बजाय कम्युनिटी सेंटर को दे दी थी। सेक्टर 49 और सेक्टर 10A में 2 जगह सरकार ने अलॉट की और हमारा इंटरव्यू भी हुआ है, वो जगह हमें नहीं मिली। जबकि हमने प्रशासन से और सीएम साहब से एक गुहार लगाई थी कि जज सेक्टर के अंदर मस्जिद नहीं है, हर रिलीजियस के आदमी को जगह मिली है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं? जो हमारे लोग हैं 5 से 7 लाख लोग मुस्लिम हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए बाकी नमाजें तो हम अपने घर में पढ़ लेते हैं। बाकी नमाजें जो 3 नमाजें हैं, जुमा, ईद और बकरीद, जो खुतबे के साथ इमाम के साथ गैदरिंग में होती है, वो हम कहां जाके पढ़ेंगे? अगर मसाजिद होती तो हम वहां जाके पढ़ते। और यही बात है जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, गुड़गांव के जो भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, इन 2, 4, 10, 15, 20 लोगों को छोड़ के पूरा गुड़गांव का माहौल बहुत बढ़िया है, बेगजब का, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे हैं हमारे हिंदू भाई। तो आप कह रहे 15 लाख से ज्यादा वहां पर गैर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू भाई हैं जो साथ, फिर आप कह रहे हैं कि 15-20 ऐसे हैं कि जिनकी वजह से माहौल खराब है। तो 15-20 जो है वो 4-5 मुसलमानों पर भारी हो गए और 15-20 जो है वो 10-15 लाख हिंदुओं पे भी भारी हो गए। ये क्या बात होती है? नहीं, असल में मैंने कहा आपको क्या नाम है कि जिनको अपने आकाओं को खुश करना है, अगर क्या नाम है हिंदू भाई हमारे खिलाफ होते तो हम जो है ना उन्हीं की वजह से यहाँ पर पड़े हैं, उन्हीं के यहाँ काम करते हैं, उन्हीं की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब अगर 37 सेक्टर का आप मामला लेंगे कि जहां 37 सेक्टर में मैंने वहां नमाज पढ़ाई थी, वहां 3 से 4 हजार मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। ये मुस्लिम जो काम करते हैं कहाँ काम करते हैं, किसके इंडस्ट्रीज में काम करते हैं? हमारे हिंदू भाइयों की। कोई सरकारी पद पे तो कोई था नहीं, हमारे हिंदू भाइयों काम करते हैं। कुछ फैक्ट्री में भी नमाज होती है, जगह जगह पे लोगों ने नमाज करा रखी है, लेकिन पिछले 15 साल से 18 साल से इसी जगह पर नमाज हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 1 महीने से क्या दिक्कत हो गई? ये इनका एक ट्रेंड बन गया है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना है और अपनी वाहवाही लूटनी है। आज क्या हुआ मैं आपको बता दूं, आज हिंदू संयुक्त मोर्चे ने अपने जो कल 10, 12, 15 कार्यकर्ता थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो 10 को छोड़ दिया, एक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, दिनेश भारती के ऊपर। उनको सबको सम्मानित किया गया। काहे के लिए सम्मानित कर रहे हैं? कि इन्होंने गुंडागर्दी करी। तो ये आरएसएस के कुछ लोग ये जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, ओछी राजनीति करना चाहते हैं, तो उनका मकसद है कि गुंडागर्दी करो और प्रशंसा पत्र पाओ। अजान हुई है, फिर खुतबे की अजान हुई है, फिर खुतबा हुआ, फिर तकबीर हुई है, पूरी नमाज माशाल्लाह बड़े सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप पूरी नमाज देखें, आप हमारी दुआ देखें। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमने अल्लाह से दुआ मांगी, या मेरे रब, या मेरे रब्बुल आलमीन इनको राह रास्त दिखा दे, हम में आपस में भाईचारा मोहब्बत कायम फरमा दे। तो हमने उनके लिए भी दुआ मांगी, हमने अपने देश के लिए दुआ मांगी। अब आप ये बताइए, जिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने देश को आजाद करने के लिए क्या कुर्बानी नहीं दी? अच्छा, यानी आपका मतलब है कि जो दुआ मैंने सुना है के साथ हुई है, जुमे की नमाज हुई है, तो इमाम वगैरह क्यों नहीं आते हैं नमाज पढ़ाने के लिए जो आपसे पहले पढ़ा रहे थे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। असल में क्या है, इन लोगों ने, हमारा आदमी जो ना बेचारा बाहर से आता है, क्योंकि हम तो यहाँ, आपको मजबूरी में नमाज पढ़ानी पड़ रही है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इमाम साहब को इस बार भी और पिछली बार भी उनको डरा धमका के भेज दिया गया था। इस बार टेलीफोन करके कह दिया गया था कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो अच्छा नहीं होगा उनको। और जो हमारी सफे लोटा ट्रैक्टर वो था, सबके सब इन्होंने कहीं दूसरी जगह फेंक दिया। हमने बिना सफे बिछाए नमाज पढ़ी है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये इन लोगों की गुंडा कर दी है। ये फिर में हम देख रहे हैं मिट्टी पर लोग बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, बिना उसके सफ के। तो अगर हमें अपना रिलीजियस, अपना धर्म पे चलने की आजादी नहीं है, तो हम कौन से देश में हैं? कौन सा कट्टरवाद है ये? कि कुछ लोग जो ना, कुछ लोगों ने जो पहले कहते थे तालिबान उग्रवाद, ये सब चीजें आज कौन कर रहा है? कौन कट्टरवाद कर रहा है? कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है? अगर हम अक़लियत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जुल्म के ऊपर जुल्म उठाते रहोगे। ये तो बड़े शर्म की बात है कि आदमी को अपने धर्म के, अपने खुदा को, अपनी पूजा पाठ नमाज की भी इजाजत नहीं है, तो हम किस देश में हैं? तो ये आपके माध्यम से जो हम ये कहते हैं, क्या नाम है, कि हमारे आधे से ज्यादा 99% हिंदू हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, जो लोग भाईचारे का दुश्मन है,
प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आपके माध्यम से यहाँ की सरकार को और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमें ओपन में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए तो हमारी मसाजिद खोलिए, हमारे मदरसे खोलिए, और अगर जहाँ पर जिस सेक्टर के अंदर आप हमें जगह नहीं दे रहे हैं तो आप हम जगह खरीदेंगे अपने पैसे से, आप हमें वहां बनाने की परमिशन दीजिए। कल कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर कीजिए शहजाद साहब, आने वाले जुमे को अगर कोई बड़ी घटना खुदा न खास्ता हो जाती है और टकराव की स्थिति आ जाती है दोनों समुदायों के बीच में, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार होगा अगर लोगों का जानी माली नुकसान हो खुदा न खास्ता? बहुत बढ़िया बात है, हम हमेशा प्रशासन के टच में रहते हैं। इस बार भी बृहस्पतिवार को 3 बजे मैं डीसी साहब से मिला हूं। मैंने कहा जी हमारी ये है, और ये लोग ये इस तरह की हम खबर सुन रहे हैं, वहां के लोग माहौल खराब कर सकते हैं। कहने लगा आप जाके नमाज पढ़िए, बेफिक्र रहिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तब हम वहां जाके नमाज पढ़ने के लिए कहते हमेशा प्रशासन के टच में रहते हैं। जब तक प्रशासन हमें इजाजत देता रहेगा, या तो प्रशासन हमें सिक्योरिटी दे, इन गुंडों की गुंडागर्दी खत्म करे। अच्छा ये बताइए कि आप सारे सवाल आप हमसे कर रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाजत किसने दी है? ये सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? कि अगर 1% हम ये भी मान लेते हैं कि हम इल्लीगल नमाज पढ़ रहे हैं, हमें प्रशासन ने इजाजत नहीं दे रखी है, आपको कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी है? आपको पूजा पाठ करने की इजाजत किसने दी है? हमारी 20 जगह होने के बाद, 20 जगह चिन्हित होने के बाद 5 जगह इन लोगों ने बंद कर दी है। आज ये लोग ये कहते हैं कि हम कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी और कब तक हम सहन करेंगे? क्या अगला कदम है आपका? फिर हमारा अगला कदम यही है कि हमारी अभी आधे घंटे में मीटिंग है। हम इंशाल्लाह क्या नाम है, प्रशासन के साथ तालमेल मिलके, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ तालमेल मिला के नमाज वहीं पर पढ़ेंगे जहां जहां सरकार ने, प्रशासन ने हमें इजाजत दे रखी है। अगर किसी तरह का कोई टकराव होता है या कोई माहौल खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन गुंडों की है जो हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ से उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है जिस वीडियो को, और आपसे भी और तमाम दर्शकों से भी हमने साझा किया है, एक बार हम दोबारा चलाना चाहते हैं। उस साफ तौर पर कहा है कि अब बहुत हो चुका, 10 तारीख आखिरी तारीख है। 4 दिसंबर को वह अवधि पूरी हो गई है। आगामी जो 10 दिसंबर को शुक्रवार आएगा उस पर हमने दृढ़ संकल्प किया हुआ है, उसको बार बार दोहराया है। आपके माध्यम से हम फिर से प्रशासन और सरकार को ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, 10 तारीख को गुरुग्राम में अब जिन 20 स्थानों पर नमाज है उस पर किसी भी एक जगह भी नमाज हम नहीं होने देंगे। हिंदू समाज संगठित है, खड़ा हो गया है, और बिना हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जो खांडसा के स्थानीय हिंदू लोगों ने, नौजवानों ने उसका विरोध किया है, उससे प्रशासन को ये समझ में आना चाहिए कि पूरा हिंदू समाज खुले में नमाज, सार्वजनिक जगह पर नमाज के विरोध में खड़ा हो गया है। उसको रोकना नामुमकिन है। मेरा फिर शाहिया साहब आपके माध्यम से यही कहना है, ये होते कौन है? ये हमें चेतावनी देने वाले कौन होते हैं? अगर इनको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्रशासन से क्यों नहीं बात करते? किसी ने अधिकार दे दिया इनको कि कानून आप ये अपने हाथ में ले। यानी अब आपकी एक मीटिंग शुरू होने वाली है जिसमें सभी समुदाय, प्रशासन, सब लोग शामिल होंगे, और उसके बाद फिर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आगे क्या करें। अगर प्रशासन आप पर रोक लगा देता है, आपको कहता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते 10 तारीख को, आने वाले जुमे को, फिर? नहीं, प्रशासन ऐसे ज्यादती मेरे ख्याल से नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्रशासन से कह रखा है कि जो हमारी मसाजिद है, अभी तक तो आपको नमाज पढ़वा रहे हैं ना, अगर कर देते हैं तो नमाज पढ़वा, अगर कर देते तो हम यही कहेंगे क्या नाम है कि हमें जो है ना, हमारी जगह बंद करने से पहले, हमारी जमीन तंग करने से पहले आप हमारी मसाजिद खुलवाइए। हम ओपन में नमाज पढ़ने के शौकीन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो लोग कहते हैं कि रोड पर नमाज पढ़ रहे, हम रोड पर नमाज नहीं पढ़ रहे, हम वो हर एक उस बड़ी जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं जो प्रशासन ने हमें दी हुई है, जिससे ट्रैफिक जाम नहीं होता, किसी भी एक आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप जानते हैं कि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि अपनी इबादत के लिए किसी भी भाई को, किसी भी आदमी को अगर दिक्कत हुई तो वो इबादत नहीं है। उस चीज का हम पहले ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से और सभी देखने वाले भाइयों से सिर्फ यही कहना है कि अगर 1% हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि गलत है, तो कानून को अपने हाथ में आप क्यों ले रहे हैं?
ये संविधान ने इजाजत आपको दे रखी है? ये फिर ये सरकार और ये प्रशासन क्या कर रहा है कि अगर हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो सरकार क्या करेगी? बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। इसको सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को, सबको देखना होगा और न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसको देखना होगा। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरीके से हालात को काबू में रखना है जिससे किसी भी मजहब की सैंक्टिटी, उन लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात मजरू ना हो सके। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले को लेकर के प्रशासन जो है वो ढिलाई कतई नहीं बरतेगा और जो आप लोगों का कहना है कि 15-20 मिनट के लिए नमाज का वक्त चाहिए होता है, उसके बाद तो वो जगह बिल्कुल फ्री होती है। यानी शुक्रवार के ही दिन सिर्फ 15-20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए उस जगह का इस्तेमाल होता है। बाकी के जो बचते 6 दिन हैं हफ्ते में, तो 7वें ही दिन ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी 6 दिन वहां पर चाहे कितना भी भजन करते रहे, पूजा करते रहे, यज्ञ करते रहे, हवन करते रहे, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है शहजाद खान? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। हम उनके साथ, पहले भी हमने कहा था, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जब दिवाली के बाद 4 नवंबर को गोवर्धन पूजा की थी तो हमने उनसे कहा था पहली बात तो आप दूसरी जगह चूज कर लीजिए, यहाँ पे नमाज होती है, और अगर आपको लगता है कि गोवर्धन बाबा यहीं पर प्रकट होंगे तो आप यहीं पर नमाज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो हवन, जो क्या नाम है, आप उसमें भंडारा करना चाहेंगे उसमें भी योगदान देंगे। लेकिन उन्हें भाईचारा की या फिराक दिली की या दरिया दिली की कहीं कोई जगह नहीं है हमारा, उन्होंने योगदान भी कबूल नहीं किया। तो वो लोग तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं टकराव हो, माहौल खराब हो, फिजा खराब हो और हमारी राजनीति रोटी सिकती रहे। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हालांकि इस बीच जिस तरह से चाहे गुरुद्वारे की बात हो, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कह दिया गया था, कुछ हिंदू भाइयों ने अपने घरों की, अपनी जगहों की पेशकश कर दी थी कि हमारे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं हुए थे क्योंकि एक कंडीशन ये भी आ रही थी कि अगर गुरुद्वारे में नमाज हो सकती है, मंदिर में नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदुओं के घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना मस्जिद में भी हवन कराया जाए, कुर्बानी कराई जाए, वहां पर पूजा कराई जाए। जी शहजाद साहब। बता दूं क्या नाम है कि इन्होंने यही कहा था, पहली बात तो गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाके हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो बेचारों ने अपनी दरिया दिली दिखाई है कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ऊपर में नमाज नहीं होने दे रहे हैं, तो हमारा दिल, हमारा घर, हमारा मंदिर, हमारे गुरुद्वारे खुले हुए हैं, आप घबराए ना। उन्होंने एक मिसाल कायम की है अपने एक मुसलमानों को साथ लेकर चलने की। लेकिन दुख की बात यह है क्या नाम है कि हमारी कई मसाजिद ऐसी हैं जो इन लोगों ने बंद करवा रखी हैं। इन जैसे कोई 1-2 आदमी खड़े हो जाते हैं और हमारे आदमी खौफ के माहौल में वहां नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी अपनी मसाजिद जो वक्फ बोर्ड की जो सरकारी है वो तो है ही है, हमारी अपनी लैंड पे ये नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या है? हर एक सेकुलर आदमी को, प्रशासन को, सरकार को इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आपकी मंशा क्या है? सेक्टर 12 में मैं आपको बता दूं 1 मिनट के लिए, सेक्टर 12 में जहां पर हम नमाज पढ़ते थे, इन्होंने गोवर्धन पूजा की थी, आज वहां पर इल्लीगल कब्जा करवा रहे हैं। वहां पे मार्केट बन रही, वो जगह हुड्डा की है, नगर निगम की है, वहां शेड डाल के वहां पे कब्जा करवा रहे हैं। उसके लिए इनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहां हम खड़े होके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खुदा की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मजबूरी के माते, वहां इनको परेशानी खड़ी हो जाती है। इनका सिर्फ एक ही मंशा है कि मुसलमान, कुछ लोगों की, कि मुसलमानों की जमीनें कैसे तंग की जाए, इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं है। जुमे को नमाज कराएंगे वहीं सेक्टर 37 में नमाज होगी वहीं इंशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही बेखौफ होके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होगी। अजान हो रही है तो इंशाल्लाह जहां पर जो जगह प्रशासन से हमारी बराबर हम राब्ते में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो इंशाल्लाह 37 जगह 20 की भी जगह पर नमाज होगी अल्लाह चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद खान, अपनी तमाम बातों को रखने के लिए भी। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो आने वाला टाइम है वो पुरसुकून और पुरअमन के साथ गुजरेगा और किसी तरीके का माहौल, ख़ासतौर से जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, जो वहाँ का गुड़गांव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। अब ये 10 तारीख को, 10 दिसंबर को देखना होगा किस तरह से प्रशासन इसको टैकल और हैंडल करेगा।
आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।